नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम 5 पाठ अन्न पदार्थ सुरक्षा, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ 5 के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? दिए गए पर्यायों में से योग्य पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर पर्याय दिए गए हैं। पर्याय मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए, खेतों का अनाज प्रखर सूर्य प्रकाश में सुखाने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा निर्जलीकरण। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूध और तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमान तक गर्म कर तुरंत ठंडे किए जाते हैं। अन्य पदार्थों के परिरक्षण की इस पद्धति को पाश्चरीकरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? डैश प्राकृतिक परिरक्षक है। तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा नमक प्राकृतिक परिरक्षक। चौथा देखिए, सिरका, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, डैश परिरक्षक है। तो बच्चों, सिरका कैसा है? एक रासायनिक परिरक्षक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न बच्चों, दूध का पाश्चरीकरण कैसे किया जाता है? बच्चों, इसका उत्तर देखिए। इस पद्धति में दूध या अन्य तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमान तक, उदाहरणार्थ दूध 80 अंश सेल्सियस तापमान तक 15 मिनट गर्म किया जाता है और फिर तेजी से उसे ठंडा किया जाता है। इससे दूध के सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस प्रकार दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है बच्चों? अपमिश्रण किए हुए अन्न पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए? अपमिश्रण किए जाने वाले पदार्थों से पेट के रोग अथवा विषाक्तता हो सकती है। कुछ प्रकार के अपमिश्रित होने वाले पदार्थ लंबे समय तक खाने से शरीर के अंगों के कार्य पर विपरीत परिणाम होते हैं। कैंसर जैसे दुर्दम्य रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न बच्चों क्या देखिए, घर में अन्न सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे माता पिता कौन सी सावधानी बरतते हैं? बच्चों, इसका उत्तर हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। घर में अन्न सुरक्षित के लिए हमारी माता पिता सुखाना, ढककर रखना, परिरक्षकों का उपयोग, नीम की पत्तियों का उपयोग, बोरिक पाउडर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम अपने अन्न को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अन्न खराब कैसे होता? अन्न को खराब करने वाले विभिन्न घटक कौन से हैं? तो बच्चों, उत्तर देखिए। कभी कभी फलों के छिलके काले पड़ जाते हैं। कुछ पदार्थों से अवांछनीय बदबू आती। ऐसे पदार्थ खाने लायक नहीं होते। कभी कभी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ मानवीय प्रक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, ज़्यादा पकाने से, नम जगह भंडारण करना, अयोग्य भंडारण करना, इनसे पदार्थों की गुणवत्ता कम हो जाती है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय वे खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अन्न संरक्षण की कौन सी पद्धतियों का तुम उपयोग करोगे? बच्चों, हिमीकरण है, धुमायन,
कीटनाशकों का उपयोग, किरणीयन गैसों का उपयोग, परिरक्षकों का उपयोग और पाश्चरीकरण, इन विधियों द्वारा अन्न को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों क्या है, ऐसे समय क्या करें? बाजार से कई मिठाई वाले मिठाई खुली रखकर बेचते हैं। बच्चों, मिठाई को ढकने के लिए दुकानदार को कहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसी मिठाई लोग ना खरीदें और संबंधित सरकारी विभाग को भी इसकी सूचना देंगे। पानी पूरी विक्रेता अस्वच्छ हाथों से पानी पूरी बना रहा है। पानी पूरी विक्रेता को समझाएंगे कि गंदे हाथों से लोगों को इसे ना परोसे, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि वह ना माने तो ग्राहक को सलाह देंगे कि इसके गंदे हाथों से परोसी गई पानी पूरी न खाए। बाजार में बहुत सारी सब्जियां और फूल खरीद लाए हो। बच्चों, बाजार से यदि बहुत सारी सब्जी या फूल खरीद लाए हैं तो उसे हम प्रशीतक में रखेंगे। प्रशीतक मतलब बच्चों फ्रिज। यदि प्रशीतक न हो तो टोकरी में या सूती कपड़े की थैली में ढककर रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बच्चों, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली से अन्न सुरक्षा करनी है। हम खाद्य को उस स्थान पर रखेंगे जहां यह प्राणी न पहुंच सके। जहां तक संभव हो हम खाद्य को अच्छी तरह से ढककर रखेंगे। संभव हो तो उन्हें प्रशीतक में रखेंगे। बच्चों, असंगत बताना है। हम में असंगत कौन है पहचानना है। नमक, सिरका, नींबू का साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट। बच्चों, सिरका, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट यह रासायनिक परिरक्षक है, लेकिन नमक प्राकृतिक परिरक्षक है। इसके लिए नमक असंगत शब्द आएगा। खेसारी की दाल, ईंट का बुरादा, मेटानिल एलो, हल्दी पाउडर। बच्चों, खेसारी की दाल या लाख की दाल भी बोलते हैं, ईंट का बुरादा, मेटानिल एलो, ये सब मिलावट करने वाले पदार्थ हैं। हल्दी पाउडर ये यहाँ पर असंगत आएगा। हल्दी का चूर्ण या हल्दी पाउडर। केला, सेब, अमरूद, बादाम। बच्चों, इसमें बादाम असंगत शब्द है। भंडारण, हिमीकरण, निथारना, सुखाना। बच्चों, इसमें भंडारण, इसको अलग हम असंगत शब्द में लिखेंगे। नीचे दी गई तालिका पूर्ण करना है। क्रमांक क्या है? पदार्थ, अपमिश्रण, मिलावट। हल्दी के चूर्ण में बच्चों मेटानिल एलो की मिलावट की जाती है। काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है। रवे में लोहे के चूर्ण को मिला दिया जाता है, लोहे की बुरादों को मिलाते हैं। शहद में गुड़ का शरबत मिलाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण लिखकर उपाय बताओ। प्रश्न नंबर 6, अन्न का गुणात्मक अपव्यय हो रहा है। बच्चों, पहले कारण लिखेंगे। कारण क्या है? खाद्य सुरक्षा की गलत विधियों द्वारा उसका संरक्षण करना, आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में परिरक्षकों का उपयोग करना, खाद्यों को आवश्यकता से अधिक समय तक पकाना, सब्जियों को पहले काटना और बाद में धोना, खाद्य तैयार होने के बाद पहुंचने के समय का सही अनुमान न कर पाना, शीघ्र विकारी खाद्यों जैसे दूध तथा मांस इत्यादि समारण न करना। ये कारण है बच्चों। उपाय क्या है? गुणात्मक हानि उत्पन्न होने के कारणों को ठीक ठीक से जानना और उनको दूर करने का सही प्रबंध करना। मतलब किस कारण से खराब हो रहा है उस कारण को जानना है और उसे हमें दूर करना है। पकाए हुए चावल कच्चे रह गए। उत्तर कारण क्या है? यदि चावल पकाते समय पर्याप्त पानी का उपयोग न किया जाए तो वे कच्चे रह जाते हैं। उपाय क्या है बच्चों? ऐसे चावल को फिर से भाप देना चाहिए, भापना चाहिए और खाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। बाजार से लाए गए गेहूं थोड़े नम है। नम मतलब बच्चों उसमें पानी की मात्रा, पानी लगा हुआ है, नमीपन का कारण क्या है बच्चों? बाजार से लाया गया गेहूं यदि शुष्क स्थान पर रखा हुआ है
शुष्क स्थान पर नहीं रखेंगे तो गीला नहीं होगा, या अगर शुष्क स्थान पर रखे तो गीला हो जाता है। तो उपाय क्या है बच्चों? इस प्रकार का प्रखर गेहूं को प्रखर धूप में, तेज धूप, कड़कड़ाती धूप में सुखाना है। इसके बाद 3-4 दिन तक सुखाना है। उसके बाद ही डब्बे में बंद करके रखना है। दही का स्वाद खट्टा लग रहा है बच्चों, दही का स्वाद खट्टा लग रहा है। दही जमाते समय उपयोग में लाया गया जामन यदि खराब हो चुका है तो दही भी खट्टी या कड़वी लगती है। कभी कभी अधिक दिनों तक रखने पर दही खराब हो जाती है। उपयुक्त तापमान पर न रखा जाए तो वो खराब हो जाता है। उपाय क्या है बच्चों? कड़वा दही तो फेंक ही देना चाहिए। खट्टे दही से छाछ या लस्सी बनानी चाहिए। कढ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन कड़वी दही को आपको खाना नहीं है। पर्याप्त समय से काट कर रखे गए फल काले पड़ गए। बच्चों, काटे गए फलों के आंतरिक भाग हवा के सीधे संपर्क में आते हैं, इसलिए ऐसे फल काले पड़ जाते हैं। ये कारण है। उपाय क्या है? काटने के तुरंत बाद ऐसे फलों को किसी बर्तन या डिब्बे में रखकर ढक्कन लगा दे। कटे हुए फलों के कतरों पर नमक या शक्कर की पतली परत लगाने पर ये काले नहीं पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 7वां बच्चों, क्या है? कारण लिखिए। 15 अंश सेल्सियस तापमान पर अन्न पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? अत्यंत कम तापमान पर जैविक क्रियाएं नहीं होती। जीवाणु, फफूंदी जैसे उपद्रवी सूक्ष्म जीव का खाद्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 5 डिग्री सेल्सियस पर खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। बच्चों, प्रश्न में 5 अंश सेल्सियस, 15 नहीं 5 अंश सेल्सियस है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? आजकल आप देखते हैं शादी ब्याहों में, बड़े समारोह में बुफे पद्धति का उपयोग किया जाता है। बच्चों, बुफे प्रणाली में हम जितना खा सकते हैं उतने ही मात्रा में भोजन अपनी थाली में लेते हैं। इससे भोजन का नुकसान नहीं होता। इसलिए वर्तमान समय में बड़े समारोह में जो बुफे प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है। बच्चों, आज का क्लास का समापन यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।